वेलकम बैक टू सुबह की सोच। अब हम एक ऐसी बीमारी की बात करेंगे जो मेरा ख्याल है ज़ुबान ज़द-ए-आम होती है कि पोलियो को कतरे पिलाए जाएं, और जब आप बर वक्त पिलाएंगे तो बच्चों की जो नशो नमा होती है उसमें जो है कोई भी बीमारी अगर होती है तो उसको वो काउंटर कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की बात की जाए तो 16 बरस बाद पोलियो केस रिपोर्ट होने के बाद मुल्क से इस वायरस के खात्मे की कोशिशों को दचका लगा है। माहिरीन का कहना है कि रवा बरस मजमूई तौर पर यह 17वां केस रिपोर्ट हुआ है, जिससे सूरत हाल की संगीनी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। कौमी इदारा सेहत का बताना है कि जोड़वा शहर इस्लामाबाद और रावलपिंडी की अगर बात की जाए तो जून के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की मौजूदगी पाई गई है, और ये एक बड़ी तशवीशनाक खबर है। इसी हवाले से हमारे साथ इस वक्त वीडियो लिंक पे मौजूद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जनरल हॉस्पिटल लाहौर की एमन शाहिद साहिबा। एमन, आपको खुश आमदीद कहते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। ये एक बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है रावलपिंडी और इस्लामाबाद में। सबसे पहले तो हमें बताइए कि पोलियो हम सारे सुनते हैं, लेकिन एक डॉक्टर की जुबान से भी हम सुनना चाहते हैं कि ये क्या है, किस तरह फैलता है और इसके रोकथाम के लिए क्या कुछ करना चाहिए हमें। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे अपने प्रोग्राम पे इनवाइट किया और इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने के लिए टाइम निकाला अपने चैनल पे। सो यस, पोलियो बेसिकली एक वायरस है जो कि हमारी जो है फीको ओरल रूट से बेसिकली ये स्प्रेड करता है। फीको ओरल रूट से मेरी मुराद है कि अगर एक बच्चा कोई गंदा पानी पीता है जो कि साफ नहीं है, सही से बॉयल नहीं हुआ हुआ या फिल्टर प्लांट से नहीं लिया हुआ बच्चों ने, तो उसके अंदर पोलियो वायरस हो सकता है। वहां से वो उस पानी के जरिए हमारी इंटेस्टाइन्स में जाता है, वहां जाके वो मल्टीप्लाई करता है, और फिर हमारी स्टूल, जब वो बच्चा स्टूल पास करता है, उस स्टूल के जरिए वो हमारी सीवरेज सिस्टम में चला जाता है पोलियो वायरस, और वहां जाके भी वो फर्दर मल्टीप्लाई करता है और सारी कम्युनिटी में स्प्रेड करता है। अब जहां जहां वो सीवरेज पानी जाएगा वहां वहां वो पोलियो वायरस साथ ट्रेवल करेगा। फिर आपको पता है कि हमारे यहाँ पे सैनिटेशन जो है सिस्टम इतना अच्छा नहीं है। अगर वो गंदा पानी हमारे ड्रिंकिंग वाटर से मिक्स हो जाता है और कोई बच्चा वो ड्रिंकिंग वाटर लेता है तो उसमें पोलियो वायरस ट्रांसमिट हो जाएगा। अब पोलियो जो है हर बच्चे को ऐसे नहीं होता कि उसको माजूरी हो जाए पोलियो वायरस से। पोलियो की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, हर बच्चे का रिस्पॉन्स डिफरेंट होता है टू द वायरस, टू द वैक्सीन एंड टू एनी मेडिकेशन। इसी तरह ही कुछ बच्चों में सिम्टम्स डेवलप नहीं होंगे जिनकी के इम्यूनिटी अच्छी होगी, बट अनफॉर्चुनेटली जैसे हमारे यहाँ पे मेल नरिश बच्चे बहुत हैं, वो बच्चे जिनकी ग़िज़ा इतनी अच्छी नहीं है, जिनका वजन अपनी एज के हिसाब से नहीं है, तो उनकी इम्यूनिटी भी उस हिसाब से लो होती है, और फिर वो बच्चे जो हैं वो ये डिजीज डेवलप कर जाते हैं। अच्छा, ठीक हो गया। और जाहिर है अगर ये पोलियो वायरस किसी को हो जाता है, किसी को लग जाता है, तो फिर उस सूरत हाल में जो हमारा एक स्केड्यूल गवर्नमेंट की तरफ से भी है उसको अप्रिशिएट करना बनता है। मैंने अपने बचपन से भी देखा इसको कि कतरे पिलाने के लिए टीम आपके घर भी आती है। सो बेसिकली इसका प्रोसीजर क्या होता है, स्केड्यूल क्या होता है इसका? ऐसे है कि जैसे हमारा एक तो हमारा फिक्स स्केड्यूल है जिसको हम ईपीआई कहते हैं, ईपीआई स्केड्यूल, जो हमारे ईपीआई सेंटर्स, वैक्सीनेशन गवर्नमेंट सेंटर्स बने हुए हैं जगह जगह, वहां पे जो हमें वैक्सीनेशन मिलती हैं और वो बिल्कुल मुफ्त मिलती हैं, और जगह जगह इजीली एक्सेसिबल है ये सब। तो उसमें तो हमारी जो एक कंपल्सरी वैक्सीनेशन है सारे बच्चे की वो लगती हैं, जिसमें कि हमारे एक जो बच्चा पैदा होता है बिल्कुल पैदाइश के वक्त लगता है, ओरल पोलियो हम पिलाते हैं, विच मीन्स वो पोलियो के कतरे हैं। फिर 6 हफ्ते पे दोबारा से जब वो अपनी बाकी वैक्सीनेशन के लिए जाता है तो उसके साथ दोबारा उसको पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं। फिर 10 हफ्ते पे दोबारा तीसरी दफा भी जब वो अपनी बाकी वैक्सीनेशन के लिए जाता है तो पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं। फिर जब वो 14 हफ्तों पे जाता है दोबारा एक अपनी बाकी वैक्सीन के लिए तो उसको कतरे भी पिलाए जाते हैं, और साथ पोलियो इंजेक्टेबल वैक्सीन एक जो आती है वो भी लगाई जाती है। फिर बच्चा जब 9 माह का हो जाता है तो दोबारा से इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन भी लगाई जाती है। तो ये तो हमारी वो है जो कंपल्सरी वैक्सीनेशन है। इसके अलावा जब हमारी मुख्तलिफ जो पोलियो की कतरे पिलाने की मुहिम चलती हैं उसमें भी कोशिश की जाती है जो बच्चे 5 साल से छोटे हैं सबको कवर किया जाए, और हम यही रिकमेंड करते हैं सबको कि आपने हर मुहिम में अपने बच्चे को वैक्सीनेशन जरूर पिलानी है। ठीक। अच्छा एमन साहिबा, मुझे ये बताइएगा कि अगर सिर्फ इस्लामाबाद की बात की जाए तो इस्लामाबाद एक ऐसा शहर है जिसमें पढ़े लिखे लोग ज़्यादा रहते हैं, पोश कम्युनिटी रहती है, लेकिन वहाँ पे भी पोलियो वायरस की तशखीस होना और फिर एक शख्स का सामने आना, ये कितना ज़्यादा तशवीश का बायस है आपके लिए, और हुकूमत इसकी रोकथाम के लिए क्या कुछ कर रही है? बिल्कुल, ये इस्लामाबाद में एक केस डिटेक्ट होना इट्स वेरी अलार्मिंग। अभी हमारे पास 2024 में
17 केसेस रिपोर्ट हुए हैं पोलियो के पाकिस्तान में, और हालांकि 2023 है उसमें 6 केसेस थे हमारे। सो बट अनफॉर्चुनेटली इस साल केसेस बढ़ गए हैं, अभी 2024 चल रहा है। तो इसमें बलोचिस्तान में 12 केसेस आए हैं, सिंध में 3 आए हैं, पंजाब में 1 आया है, और ये इस्लामाबाद में जो रिसेंटली अगस्त में हमारा एक केस डायरेक्ट हुआ है लकी मरवत के एरिया में, वहां पे उसकी सैनिटेशन जो सीवरेज सिस्टम है वहां पे डायरेक्ट हुआ है पोलियो वायरस और केस भी। सो अब इसमें ये है कि इसकी कुछ वजूहात हैं कि अब सब यही पूछते हैं कि इतने सालों से कैंपेन्स चल रही हैं और फिर भी इस्लामाबाद जैसे एरिया में भी पोलियो वायरस डिटेक्ट हो रहा है। अब इस तरह से है कि हमारे यहाँ पे आप इस्लामाबाद में देखें बहुत सारे लोग KPK से भी आते हैं, कुछ लोग अब हमारा वहाँ पे जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है वहां से जो टू एंड फ्रॉ ट्रेवलिंग है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान ये 2 ही कंट्रीज रह गई जिसमें पोलियो है। तो जो अफगानिस्तान से भी ट्रैवलर्स आ रहे हैं वो भी कैरी करके अपने साथ रहे हैं। सिमिलरली वजीरिस्तान एरिया से भी ट्रैवलर्स आ रहे हैं, वो भी अपने साथ कैरी करके आ रहे हैं। और आप देखते होंगे कि इस्लामाबाद में तो बहुत लोग हैं जो ऊपर से आते हैं ट्रैवल करके, उधर किसी ना किसी जॉब के लिए आए हुए हैं, किसी काम के लिए आए हुए हैं। तो ये ट्रैवलिंग भी एक कॉज है कि एक बच्चा यहाँ से पोलियो लेके उधर गया है, उधर जाके उसने आगे पोलियो ट्रांसमिट कर दिया है, ये भी एक कॉज है। और दूसरा हम जी अच्छा ठीक है, कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज। ओके, दूसरा ये है कि हमारे यहाँ पे हम जितनी भी कोशिश कर लें कंप्लायंस इतनी अच्छी नहीं है। हर जो हम मुहिम चलाते हैं उसमें हमारा टारगेट होता है कि हमने एटलीस्ट 95% बच्चे कवर करने हैं अंडर 5 इयर्स ऑफ एज वाले, और वो लॉजिस्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारा जो रिमोट एरियाज में जाना वहां भी मुश्किल है जाना, तो इसलिए हम एक जो फिर भी अगर हम 95% आइडियल सिचुएशन में कवर कर भी लें तो इवन देन 5% तो फिर भी बच्चे रह जाते हैं जो कवर नहीं होते। उनके लिए फिर हम दोबारा एक और मुहिम चलाते हैं। अब जैसे यहाँ वायरस डिटेक्ट हो गया है इस्लामाबाद में, तो यहाँ पे एडिशनल मुहिम चलाई जाएंगी, ठीक हो गया, जो हमारी स्केड्यूल्ड मुहिम्स हैं उसके अलावा। ओके ओके, अच्छा ये जो मैंने पहले कहा कि मैंने अपने बचपन से पोलियो की कैंपेन्स को ऐसे ही देखा है, हमेशा रन होते हुए, और आज तक मैंने उनको ऐसे ही देखा है। तो ये इतने अरसे से जब ये कैंपेन्स रन की जा रही हैं तो फिर पोलियो वायरस खत्म क्यों नहीं होता हमारे मुल्क से? बिल्कुल, अगेन ये वही बात आती है कि डिस्पाइट कि हम जितनी मर्जी अवेयरनेस अभी क्रिएट कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी अपने लेवल पे कर रही है, हम भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हमने पोलियो के डेस्क लगाए हुए हैं। कोई भी बच्चा इमरजेंसी में एंटर होता है तो जिसको नहीं वैक्सीनेटेड उसको हम वहीं पे पोलियो के कतरे पिलाते हैं एवरीथिंग। बट उसके बावजूद भी अभी भी हमारी सोसाइटी में बहुत सारी मिथ्स हैं, इतनी कंप्लायंस अच्छी नहीं है। लोग जो हैं वो पोलियो वर्कर जाते हैं तो कहते हैं कि अभी हमने पिछली कैंपेन में तो पिलाया था, अब क्यों हम पिलाएं। तो एक तो ये बात उनको अंडरस्टैंड करवाना कि आपने जितनी भी बच्चे को पोलियो की वैक्सीन दी है, हर मुहिम में आप जितनी देंगे उतनी बच्चे की इम्यूनिटी अगेंस्ट द पोलियो वायरस बढ़ेगी, क्योंकि हर बच्चे का रिस्पॉन्स, मैंने पहले भी मेंशन किया था कि वैक्सीन को डिफरेंट होता है। अच्छा। कुछ बच्चे जो वेल ग्रोन हैं, वेल नरिश्ड हैं, वो तो 5 से 6 डोजेस में भी अच्छी इम्यूनिटी डेवलप कर जाते हैं। बट कुछ बच्चे जिनको अगर कोई और मर्ज है या अंडरवेट है, मैल नरिश्ड है, कोई भी वजह है, हर बच्चे का रिस्पॉन्स डिफरेंट होता है, उसको 10 डोजेस भी लग जाती हैं मुकम्मल इम्यूनिटी डेवलप करने में। तो एक तो ये हमें वालिदैन को क्लियर करना है कि आप जितनी डोजेस देंगे उतनी इम्यूनिटी बढ़ेगी बच्चे की। तो ये बहुत जरूरी है कि हम कोई भी मुहिम में मिस ना करें। एंड अगेन इट्स अ वेरी सेफ वैक्सीन, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप जितनी मर्जी दफा पिलाएं कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब देखें ये इतनी सेफ है कि या हम एक बच्चा जो पैदा होता है उसको फौरी हम उसी दिन पोलियो के कतरे पिलाते हैं जी। तो इट्स हाँ जी, इतनी सेफ है कि ये न्यूबॉर्न को भी दी जा सकती है। अच्छा, बिल्कुल। तो आपने एक तो जी। अच्छा एमन, मुझे ये बताइएगा कि ठीक है आप जितनी भी कैंपेन्स की बात कर रही हैं, पाकिस्तान में तो 2-2 दफ़ा ये चलाई जाती है, लेकिन ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है। अभी थोड़ी देर पहले मैं खबर पढ़ रहा था कि पोलियो के जो वर्कर्स हैं उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है। उस हवाले से CM पंजाब साहबा ने एक्शन भी लिया है। तो इस अवेयरनेस को भी मेरे ख्याल हमें फैलाना चाहिए कि पोलियो वर्कर्स की कदर करनी चाहिए, उन पर तशद्दुद नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पोलियो वर्कर्स जो हैं वो बहुत हमारे जो हैं अंडर एप्रिशिएटेड, आप कह लें हीरोज हैं हमारी कंट्री के। वो ऐसे ऐसे एरियाज में जाते हैं, बिल्कुल वो ऐसे ऐसे एरियाज में जाते हैं जहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जहाँ कोई रोड्स नहीं है, जहाँ जाते हैं रेजिस्टेंस होती है। मतलब अच्छे पढ़े लिखे घरों में भी जाते हैं तो वो कोई ना कोई एक्सक्यूज बना के कि बच्चा स्कूल है, ये है, वो है, इधर उधर कर देते हैं। तो अच्छा, ये है कि उनके लिए तो बिल्कुल ये बहुत अजीब सी बात है कि मुफ्त में अगर हुकूमत की तरफ से आपको कभी कोई सर्विस प्रोवाइड कर ही दी गई है तो आप अपने बच्चों को छुपाते क्यों, जैसे वो कोई नुकसान पहुंचा देंगे आपको और समथिंग लाइक दैट। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी। तो यही हमें अवेयरनेस डेवलप करनी है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जितनी डोजेज जाएंगी उतनी इम्यूनिटी बढ़ेगी। और
बहुत सेफ है, इसका कोई नुकसान नहीं है। तो आपने जो, और अनफॉर्चुनेटली ये हमारी कंट्री के लिए अभी बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि पूरे मुल्क में अब सिर्फ 2 ममालिक रह गए हैं जिनमें रह गई है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ठीक, अच्छा एमन, तो कंप्लायंस जो है वो, अच्छा ये इस्तेमाल करने का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा? नाज़रीन को बताते चले एक बार फिर से कि आपको अपने बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलाने चाहिए। एमन, मैं चाहती हूं कि आपकी बात को ज्यादा गौर से सुनेंगे, तो उनको ना पिलाने की सूरत में क्या दरपेश आ सकता है ये उनको बताएं जरा सख्त अल्फाज में, ताकि कोई वो हासिल कर सके नसीहत। जी, इसमें ऐसे है कि अगर आप पोलियो वैक्सीन दे रहे हैं और नहीं मुकम्मल इम्यूनिटी डेवलप हो रही है, आपने एक डोज दे दी, दूसरी नहीं दी, हाँ। तो आपके बच्चे की मुकम्मल इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी। फिर इसी तरह ही अगर वो पोलियो वायरस ट्रांसमिट होता हुआ सीवरेज और ड्रिंकिंग वाटर में आ जाता है, तो आपका बच्चा उस पोलियो वायरस से फाइट नहीं कर पाएगा और खुदा न खास्ता वो सारी जिंदगी के लिए माजूर हो जाएगा। अब माजूरी है, और ये ऐसी चीज है जो रिवर्सिबल नहीं है। अगर एक बार पोलियो की माजूरी हो गई तो उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई मेडिकेशन नहीं है जो उस चीज को रिवर्स कर सके, और आपका बच्चा सारी जिंदगी आगे सफर करेगा। हो सकती है माजूरी आपकी टांगे कमजोर हो सकती हैं, एक टांग कमजोर हो सकती है, कोई बाजू इन्वॉल्व हो सकता है, कोई भी किसी किस्म के भी आपके लिम्स में माजूरी हो सकती है। ठीक, अच्छा एमन साहब मुझे ये बताइएगा प्रिसाइसली कि आपने अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जिक्र किया कि यहाँ पे पोलियो खत्म नहीं हो रहा, पूरी दुनिया में खत्म हो चुका है, तो क्या वजह है कि यहाँ पे नहीं खत्म हो रहा? क्या अवाम की कोई गलती है, गवर्नमेंट की गलती है, या फिर अवेयरनेस का कोई प्रॉब्लम चल रहा है इन दोनों कंट्रीज में? जी, मेरे मुताबिक यहाँ पे 2-3 फैक्टर्स हैं। एक तो वही कि बहुत मिथ्स हैं, बहुत मिसकंसेप्शंस हैं, नंबर 1 तो वो हम इस पे बात की है अभी। फिर इन दोनों कंट्रीज में आपस में टू एंड फ्रो अब ट्रेवल भी बहुत ज्यादा है, तो वायरस इधर से उधर और इधर से उधर ट्रेवल हो रहा है, और एक दफा वो सीवरेज के पानी में चला गया तो एक बच्चा 1 से 100, 100 से 1000 बच्चे मल्टीप्लाई होता चला जाएगा आगे। और अगेन फिर हमारे मुल्क में कुछ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से भी हमारी ये पोलियो कैंपेन्स में बहुत सारी रुकावटें आती हैं। पोलियो वर्कर्स हमारे पास जैसे है, उनकी सैलरी, उनके इंसेंटिव्स इतने अच्छे नहीं हैं जितना मुश्किल उनका काम है। हमें उनको भी इनकरेज करना चाहिए, एडिशनल इंसेंटिव्स देना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो इस सब में और ज्यादा एफिशिएंटली वो काम करें अगर आप उनको इंसेंटिव्स देंगे। एंड नंबर 4 इज द पुअर सैनिटेशन। यप, इट इज ओके जी, बहुत शुक्रिया एमन हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है, इन पे हम लोग आपको यही कहना चाहेंगे एक बार फिर से कि पोलियो के कतरे पिलाने के लिए जब आपके घर पे कोई टीम आती है तो आप प्लीज उनको इग्नोर ना किया करें या उनको बुरी तरह से ट्रीट भी मत किया करें। वो आपके बच्चे की जो है बेहतरी के लिए आते हैं, कतरे पिला लिया करें कि आपके बच्चे हमेशा की जिस्मानी माजूरी से बच जाएंगे। यहाँ पे शामिल करने लगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।